पटवारी, तहसीलदार, अधिकारी नहीं बन सकता। तो मेरे से कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये हमें किसी भी कंडीशन में उठा नहीं सकते। दिन भर हम पढ़ते हैं, हमारा सर दुख रहा है, कमर दुख रही है बैठ बैठ के। ये हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। इन्हें नहीं पता ये जनरेशन जेड है, ये कहाँ तक इस हद तक जा सकती है। इनके पास एग्जाम्पल नेपाल का है। हमें याद भी नहीं है कि हमने लास्ट टाइम नाश्ता कब किया था। हम बिना नाश्ता किए उठते हैं, सुबह लाइब्रेरी चले जाते हैं। तो हमें मजबूर ना करें उस कंडीशन तक जाने के लिए। सर मैं 3 सालों से ग्रुप सी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यूकेएससी की प्रिपरेशन कर रही है? की प्रिपरेशन कर रही हूँ। एग्जाम दिया अभी? जी मैंने पटवारी का एग्जाम दिया था। सर सरकार को कोई चिंता नहीं है, हमने पेपर दे रखा है, बच्चों के भविष्य की सरकार को कोई चिंता नहीं है। कल मैं धामी जी का एक वीडियो देख रही थी, जब उनकी सोच ही ऐसी है तो मैं क्या बोल सकती हूँ। उनकी मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि हमने देखा है कि सामान्य से सामान्य बच्चा भी पटवारी बन रहा है, तहसीलदार बन रहा है। तो उनका ये मानना है मतलब कि सामान्य बच्चा पटवारी, तहसीलदार, अधिकारी नहीं बन सकता है। उनका कहने का साफ मतलब ये था ना, मतलब कि सामान्य बच्चा नहीं बन सकता है। सामान्य बच्चा ही तो बनेगा जब पढ़ना पड़ता है भाई, उसके लिए पढ़ता है बच्चा। लाइब्रेरी में सुबह उठ के बैग उठाता है, अपनी किताबें उठाता है, लाइब्रेरी में बच्चा चले जाता है। हमें याद भी नहीं है कि हमने लास्ट टाइम नाश्ता कब किया था। हम बिना नाश्ता किए उठते हैं, सुबह लाइब्रेरी चले जाते हैं। दिन भर हम पढ़ते हैं, हमारा सर दुख रहा है, कमर दुख रही है बैठ बैठ के। लेकिन हमें उम्मीद है कि यार पेपर देंगे, पेपर निकलेगा, जॉब लगेगी। हमारे माँ बाप की जो उम्मीद है हम पे, जो खून पसीना बहा के हमारे लिए पैसे कमा रहे हैं, फिर हमें रेंट के मकान में या किराया भर के हमें यहाँ पे पढ़ा लिखा रहे हैं, उनकी उम्मीद हम पूरी करेंगे। लेकिन यहाँ आके हम देखते हैं, हम पेपर देने जाते हैं, पेपर दे के तब तक लौटते भी नहीं, आधे रास्ते में ही हमें सुनाई देता है तो पेपर लीक हो गया। और ऊपर से फिर ये लोग क्या कहते हैं कि 3 पेज ही तो बाहर आए हैं। तो ये क्या मानते हैं कि पेपर 3 पेज में कितने क्वेश्चन होंगे। अगर आप 5 से 6 क्वेश्चन भी लगा दें तो 5-6 नंबर कितने मायने रखता है। इन लोगों को थोड़े पता है कि इसका सिलेक्शन 0.50 से रहता है, 0.25 से रहता है। उसको उस नंबर की वैल्यू है ना कि एक आधा नंबर कितने मायने रखता है हमारे लिए। तो हम यही कहना चाहते हैं सर कि हमें जांच चाहिए, हमें सीबीआई जांच चाहिए। हाँ जी। ओके सिस्टर, ये बताइए आपने एग्जाम दिया? नहीं सर। आपने नहीं दिया? नहीं। आपको अपनी भविष्य के लेकर चिंता है, इसलिए आप प्रदर्शन में आए हैं? यस सर। ओके, क्या लगता है आपको? सरकार जो है सोच रही होगी कि जो है एसआईटी का गठन हमने कर दिया और छात्र हो सकता है प्रदर्शन में एक बार टूट जाएंगे, ये प्रदर्शन आगे ना बढ़ पाएगा। नहीं, हमारी तो मांग ही नहीं है एसआईटी, हमें तो सीबीआई चाहे। ओके, जब तक हमें सीबीआई नहीं मिलेगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, हम उठेंगे नहीं तब तक। देखो जिस प्रकार से आपको परेड ग्राउंड जो है, परेड ग्राउंड मुहैया नहीं कराया गया, परेड ग्राउंड आपको दिया नहीं गया और आपको सड़कों पर इस प्रकार से रख दिया गया। हो सकता है कल के दिन आपको सड़कों से भी उठा दिया जाएगा और प्रदर्शन को भंग कर दिया जाएगा। हम इनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। ये हमें किसी भी कंडीशन में उठा नहीं सकते, ये हमारा अधिकार है, हम लेके रहेंगे। इन्हें नहीं पता ये जनरेशन जेड है, ये कहाँ तक इस हद तक जा सकती है। इनके पास एग्जाम्पल नेपाल का है, तो हमें मजबूर ना करें उस कंडीशन तक जाने के लिए। क्या आप जन जी की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल आप नेपाल की दे रही है, तो नेपाल में तो जो है अपनी ही सॉवरेनिटी को जो है उन्होंने नुकसान पहुंचाया था। क्या हम छात्र ऐसा करेंगे? क्या ऐसा नहीं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सिर्फ उनको नुकसान पहुंचाएंगे जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हम इतने टाइम तक यहाँ पढ़ते हैं और वो पेपर लीक करवा देते हैं। हम सिर्फ उन्हें, और प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे होंगे आसपास जहाँ भी है आपको बो आ रही होगी किस चीज की, पेपर लीक की, किस चीज की बो आ रही है। हर चीज, जो चीज लीक हो रही लीक होगी। अब सिर्फ लास्ट सब लीक हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, उनकी जो उन्होंने साजिश बनाई थी वो भी लीक हो चुकी है। आपने देखा है बस के दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने, लेकिन बस की खिड़कियों से उनकी साजिश फिर भी लीक हुई। अब सिर्फ बचा है जो उन्होंने मोटा पैसा खाया, उनका पेट अभी भर चुका है, वो कभी नहीं भरेगा, वो जरूर लीक होगा एक ना एक दिन। आपको वो तो सुनाई दे रही होगी। कहाँ से पर्टेन करती है? उत्तरकाशी से यहाँ आई है जी। यहाँ रेंट पे रहते हैं जी। ओके, थैंक यू बहन ने परीक्षा की तैयारी करने वाले असफलता से लड़ रहे हैं, पेपर लीक कराकर एग्जाम देने वाले जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। बात हम बहन से बात करना चाहेंगे, किस प्रकार से इनका जो विरोध प्रदर्शन है, क्या कहना चाह रहे हैं, इनसे बात करेंगे। थोड़ी देर पहले बहन आपको नमस्कार, देश भक्त डायलॉग की ओर से। आपने एग्जाम अटेंड किया था? हाँ जी किया था। अटेंड किया था? हाँ जी।
पीडीओ बीपीडीओ। हाँ जी। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से आप बोल रही है कि जो है कोई पैसे देकर नौकरी पा जा रहा हाँ है जी। और जो है धन संपदा अर्जित हाँ कर जी। ले रहा है, और एक छात्र जो है मेहनत दिन रात कर रहा है और उनका जो है उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्या लगता है आपको? सर ये पेपर दोबारा होना चाहिए। पेपर दोबारा होना हाँ जी। चाहिए, री एग्जाम चाहती है। हाँ जी। लेकिन सरकार तो बोली कि री एग्जाम नहीं, हमने तो एसआईटी का गठन सर कर दिया उनको है। तो पैसों से मतलब है और कुछ नहीं है। पैसों से मतलब है। क्या लगता है सरकार एक दिन हो सकता है सरकार, जैसे कि मेरे को लग रहा है कि आपको परेड ग्राउंड दिया नहीं प्रदर्शन करने के लिए, आपको रोड दिया गया है, कल के दिन रोड से भी उठा दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? सर इतनी जनता है, सब बाहर जाएंगे, हम साथ रहेंगे, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है हमारा। कुछ नहीं कर सकती। हाँ जी। सभी को मेरा नमस्ते जी। अच्छा, आपने एग्जाम दिया था अभी? जी काय का एग्जाम दिया? पटवारी लेखपाल वाला जो भी कहाँ से वीडियो बिलोंग करती है? कहाँ से बिलोंग करती है? चक्राता से बिलोंग करती हूँ सर। चक्राता देहरादून से बिलोंग जी करती जी है। क्या लगता है आपको, सरकार जो है मान जाएगी, सीबीआई को हैंड ओवर करेगी? सर मानना तो चाहिए, उनको मानना तो चाहिए। देखो इतना बच्चे इतने आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, ओके। तो उनको मानना चाहिए, बच्चों की बात माननी चाहिए। ये इतने लोग बोल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, पहले भी हुआ है एक बार ऐसा, तो सरकार को अपनी गलतियां माननी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बार बार बच्चों के साथ। ये कितना ऐसा हो रहा है कि मतलब हर बार पेपर दे रहे बच्चे और लीक पे लीक होता जा रहा है यहाँ पे। अब हर पेपर पे डाउट हो रहा है सर। अगर छोटे छोटे भी पेपर दे रहे, पुलिस के पेपर भी दे रहे हैं ना, तो उस पे भी ऐसा डाउट हो रहा है कि कहीं ना कहीं शायद ये ऐसे ही हो रहा है कि धांधलीबाजी मतलब अंदर से। तो कितने अटेम्प्ट दे दिए यूके ट्रिपल एससी के आप? सर मैंने दो तीन तो दे ही दिए होंगे। तो तो कितनी उम्र हो गई है? मेरी अभी 23। क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, एक युवती जो है देश में कर्णधार, देश की भागीदारी निभा पाएगी अगर भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा तो? जी बिल्कुल। और मैं सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी, सभी जितने भी बच्चे इतने लोग फॉर्म भरते हैं, सबके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आना चाहिए आंदोलन में, अपने अधिकार के लिए सबको लड़ना चाहिए। देखो कुछ बच्चे आ रहे हैं तो उनसे कुछ नहीं होगा, सबको आना चाहिए। लोग ऐसा लाइब्रेरी में बैठे रहेंगे कि उनको लगता है कि वो ही सब कुछ करेंगे। सब बच्चे जितने भी आ रहे हैं वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हमारा भी पेपर निकल जाए, तो सब बच्चों को आना चाहिए और भागीदारी आंदोलन में भाग लेना चाहिए। जब हम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, आई थिंक उसमें पैसा भरा जाता है शायद, मेरे ख्याल से। जी जी। कितना पैसा दिया था आपने जी पहले फॉर्म भरने के लिए? फॉर्म भरने के लिए किसी में जैसे किसी में 200, किसी में 300, तो जैसे आरक्षण होता है तो हम एसटी में आते हैं, आरक्षण है तो हमें थोड़ा कम होता है सर, ऐसे करके है। तो फिर क्या, कितने लाख लगभग यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम में भी बैठे थे? लगभग कितने बैठे थे सर? अभी आई थिंक मुझे पता नहीं है, पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे। 3 to 5 लाख? सर मुझे पता नहीं कितने लोग बैठे होंगे, पर बहुत सारे लोगों ने भरा था। क्या लगता है आपको, छात्रों से कहीं सरकार इनकम जनरेट तो नहीं कर रही है? अच्छा हो सकता है, अब उसके बारे में क्या ही बोलना है, पर अब मतलब सरकार को ये बात सुननी चाहिए कि बच्चे अपने अधिकार के लिए इतने लड़ रहे हैं, तो आए वो बात सुने बच्चों की। और क्या आएंगे धामी जी, आएंगे यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मीडिया भाई छात्रों से मिलने के लिए आएंगे वो? सर ये तो पता नहीं आएंगे, पर आना चाहिए, मेरे हिसाब से आना चाहिए उनको। धामी जी ने तो ब्लॉगर से और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से गाना गलवाया, नकल विरोधी वाले में नकल नहीं होगा, इस टाइप से कुछ गाना गवाया, और जगह जगह जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिलते हैं। क्यों आपके लिए जो है धामी जी टाइम नहीं निकाल पा रहे? वही तो सर, मैं तो बच्चों के लिए बोलना चाह रही हूँ कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा भाग लेंगे, तब उनको लगेगा कि बच्चों के अंदर आक्रोश है। अब कम संख्या में बच्चे यहाँ पे रहेंगे तो उनको वो ज्यादा वो नहीं ले पाएंगे बात, गहराई से नहीं ले पाएंगे बात। सब लोग आएंगे तो वो कुछ करेंगे। ओके, थैंक यू सर।